मीना कौशिक लाइफ स्टाइल के पौराणिक कथा सीरीज में आज का विषय है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य, जहां मां पार्वती और शिव स्वयं यहाँ पर हर रात्रि आते हैं। और आपको पता है चमत्कार क्या होता है, यहाँ चौसर और पासे वो स्वयं खेलते हैं जो सुबह वहाँ पर बिखरे हुए मिलते हैं। और यह ओमकारेश्वर मंदिर जो है ओम के रूप में बना हुआ है। वास्तुशिल्प का खजाना और जो स्वयं नर्मदा इनके चारों तरफ ओम के आकार में स्थापित हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर नर्मदा का सुंदर किनारा और हर रात्र माँ पार्वती और शिव द्वारा खेले गए चौसर पासी के साथ ही आपको मिलता है एक आशीर्वाद माँ शिव पार्वती का, जहाँ इच्छित फल की प्राप्ति आपको होती है। और इस सुरम्य और तीर्थ बड़े स्थल में जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक खास है, आप देखेंगे अगर ऊपर से तो वहाँ ओम के रूप में आपको दृश्य दिखाई देगा। यहाँ जल चढ़ाए बगैर आपके तीर्थ पूरे नहीं होते। आज की पोस्ट विशेष रूप से आपके लिए है और जहाँ स्वयं हमें भगवान शिव माँ पार्वती का आशीर्वाद मार्गदर्शन से मिलता है। मानधाता भी धन्य हुए क्योंकि भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। और पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह वह ज्योतिर्लिंग है चौथा, जिसमें 12 हमारे मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, जहां स्वयंभू शिव स्वयं निवास करते हैं। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है पौराणिक। यहाँ पर जल चढ़ाई बगैर सभी तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। यहाँ पर स्वयं शिव कैसे प्रकट हुए, आज ये पौराणिक कथा हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम नाम की बात करें तो ओंकारेश्वर नाम क्यों पड़ा, आज हम यह भी आपको बता रहे हैं। यहाँ जाने से हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर ओंकारेश्वर के आप दर्शन कर लेते हैं तो अटके हुए तमाम कार्य पूर्ण होते हैं। आपके कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, यह वहाँ जाकर पूर्ण होती हैं और सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं दर्शन मात्र से। और आपको ऐसा अनुभूति होती है कि हम स्वयं वहाँ पर शिव से मिल गए हैं। और क्यों ना हो, वहाँ पर पौराणिक मान्यता के मुताबिक शिव स्वयं हर रात्रि और माँ पार्वती आते हैं। यहाँ एक चमत्कार है, उस चमत्कार के बारे में भी आज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हम पहले बताते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है। हम सभी जानते हैं कि ओंकारेश्वर जो शिव का मुख्य स्थान है, जहाँ पर वो हर रात्रि आते हैं, यह मध्य प्रदेश के इंदौर से लगभग 78 किलोमीटर दूर नर्मदा के सुरम्य तट पर खंडवा जिले में स्थित है। और नाम की अगर आप बात करें तो ओम के आकार का मंदिर, बहुत ही वास्तुशिल्प का एक अप्रतिम खजाना, प्राचीन मंदिर। और इसी के साथ ओम जो हमारी सृष्टि में सबसे पहले ध्वनि पैदा हुई थी, ओम, इसका हमारे विधाता से मुख्य रिश्ता है कि ओम से ही हमारी सृष्टि में कितना गहरा नाता है। और ओम पर तो हमारे हजारों पन्ने ऐसे लिखे गए हैं जो हमारे मन में ओम का सृष्टि का रहस्य बताते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओंकारेश्वर की। यह स्थापना मुख्यतः पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने की, तो यह खंडवा जिले में स्थित है। और अगर आप ऊपर से दर्शन करें इस मंदिर के तो इतना सुरम्य अलौकिक भव्य मंदिर है, जहाँ पर आप दर्शन करेंगे तो लगेगा हम अभी तक यहाँ क्यों नहीं गए थे, जहाँ पर शिव स्वयं और माँ पार्वती वास करती हैं। हम अभी तक हमने क्यों नहीं दर्शन किए थे। ऊपर से जब आप देखेंगे तो चारों तरफ नर्मदा नदी के बीच द्वीप में यह मंदिर स्थित है और ओम के आकार को आपको वो
स्थिति आपको दिखाई देगी, यानी कि स्वयं वहाँ पर आपको ओम का जो है रहस्य भी दिखाई पड़ेगा। तो नर्मदा नदी जब यह मंदिर की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई तो नर्मदा नदी स्वयं प्रकट हो गई थी वहाँ पर। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा मानधाता होते थे और अपनी प्रजा और उन्होंने अपने राज्य के भव्यता के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए कठोर तप किया था। भगवान शिव की वो अनन्य भक्त थे और वहाँ पर शिव स्वयं आकर के उनको प्रसन्न हुए तो उन्होंने दर्शन दिए और दर्शन के साथ ही शिव ने स्वयं ये सोच लीजिए कि उनके राज्य की बागडोर सुरक्षा की जैसे संभाल लियो। वहाँ सुख समृद्धि का वास, पूरी तरह से सुख समृद्धि का वास। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि धन के देवता कुबेर देवता ने भी वहाँ महादेव की तपस्या की थी। इतनी पवित्र स्थली है वह, जो उनके कण कण में आपको एक अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति। और इस सुख की अनुभूति में हमने विशेषता तो बात की ओम की, लेकिन वो प्रकट हुए और राजा ने वरदान मांग लिया। कोई अपने लिए कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन राजा ने तो स्वयं शिव को ही मांग लिया और उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर स्वयंभू बन करके विराजमान होना है प्रभु। शिव ने तथास्तु कहा और वो तभी से वहाँ पर रहने लगे, वास करने लगे। यानी हर रात्रि उनकी जो अनुभूति है उनका आपको हो सकती है। वो कैसे चमत्कार होता है इस मंदिर में, वो क्या चमत्कार है, अगर हम पौराणिक पन्नों के जरिए जाने तो वास्तव में आश्चर्य ही है। कहते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पंछी भी पर नहीं मार सकते, जब द्वार बंद कर दिए जाते हैं और वहाँ पर पासे खेलने के लिए माँ पार्वती और शिव आते हैं और वो दोनों वहाँ पर 64 पासे खेलते हैं। वहाँ 64 पासे तो अर्पित होते हैं, लेकिन वो रात्रि में सारे बिखरे हुए सुबह को मिलते हैं। ये चमत्कार होता है जहाँ सारे ताले बंद हो जाते हैं, सब कुछ होता है, जहाँ पर पंछी भी पर नहीं मार सकता, अंदर नहीं जा सकता, वहाँ पर शिव पार्वती पासे खेलने आते हैं। अपनी उपस्थिति वो भक्तों को किसी न किसी रूप में चमत्कार करके देते हैं। तो यह चमत्कार तो उपस्थिति का हुआ, लेकिन हम जब दर्शन करते हैं तो मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। लगभग वहाँ पर 35-40 हज़ार लोग भक्तजन प्रतिदिन वहाँ पर कहते हैं कि दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसकी परिक्रमा जो लगा लेता है तो कहते हैं वो और भी धन्य हो जाता है। और इस द्वीप का अनन्य आपको जो सुरम्य स्थान है, दर्शन करेंगे आप तो कहते हैं यहाँ पर अगर जल नहीं चढ़ाया आपने, यहाँ आकर के और सारे तीर्थ घूम आए तो वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी आपकी यात्रा। वो कम से कम जब तक यहाँ आकर जल चढ़ाएंगे तब यहाँ पर आपकी जो जो आपने कामना की है वो तब पूर्ण मानी जाती है। एक यहाँ बड़ा सा विशाल मंडप है और वास्तुशिल्प की बात कर रहे हैं हम विशेषता की, तो 60 विशाल बड़े बड़े भूरे रंग के पत्थर के खंभों से बना हुआ है यह मंदिर। और इस मंदिर के खंभों पर प्राचीन भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं जो वास्तुशिल्प कला के अद्भुत नमूने हैं। 5 मंजिला यह भव्य मंदिर बना हुआ है और हर मंजिल पर अलग अलग देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर आपको स्थापित मिलेंगी। और पुराणों में इस मंदिर को जीवित तीर्थ कहा जाता है, यानी जीवित ज्योतिर्लिंग। और यह ज्योतिर्लिंग जो स्थापित किया है, जहाँ वो स्वयं निवास करते हैं, वो गोल है शिव और अंडाकार रूप में है और निरंतर इसके ऊपर एक जलधारा यहाँ से
बहती रहती है और शिवलिंग के पीछे चांदी की छाया से माँ पार्वती जी की छाया बनी हुई है। और रात्रि में यहाँ पर एक तरफ तो आप नर्मदा नदी, चारों तरफ ओम कल कल करती हुई उसकी ध्वनि मिलेगी आपको जल की, और एक तरफ आपको भगवान शिव की अनुभूति और दूसरी तरफ 33 कोटि देवताओं का वास यहाँ पर मिलेगा। और जब वहाँ पर 8:30 बजे संध्याकालीन आरती होती है तो यह आरती आपके मन में, तन में, कन में, भावनाओं में ऐसी बस जाती है कि एक बार आप दर्शन आपने कर लिए तो आप अपने आप को धन्य समझते हैं और लगता है कि अभी तक हम कहाँ थे। यह ऐसे मंदिर का अगर हमें ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है और भित्ति चित्र, यह वास्तुशिल्प के हिसाब से भी और कठोर तपस्या के हिसाब से भी भारत में तो भाई खजाना है सुंदरता का, भक्ति का, आस्था का। दूर दूर से यहाँ पर देश विदेश के जो भक्तजन हैं दर्शन के लिए आते हैं। कितना ही अपना पूरी जीवन आदमी कष्टों की जिंदगी जीता है और कष्टों के बाद अपने बच्चों के लिए जीता है, लेकिन फिर तीर्थ यात्रा जरूर करते हैं। पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि तीर्थ जब पूरे जिम्मेदारियां पूरी कर लेते थे तभी जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों की मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने को सशक्त महसूस करने के लिए इन तीर्थ को जब चाहें आप दर्शन कर सकते हैं। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ठीक है जब दायित्व पूरे हो जाते हैं आदमी व्यस्त होता है, लेकिन जब हमें पहले ही शिव के दर्शन हो जाएं और माँ पार्वती के, और हम वहाँ चमत्कार देखें एक के बाद एक कि वो स्वयं आए, और मंदिर में भी जो विधाता का ओम जिसके नाम से ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा, और द्वीप की सुंदरता क्या नहीं है वहाँ। तो ऐसे ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप धन्य महसूस करेंगे, और जो करके दर्शन आ चुके हैं उनके सामने तो वर्णन करना ही क्या, क्योंकि एक एक कण में कितनी दूरी तक वो दृश्य जो है आपको ऐसा मन के अंदर आपको मतलब शब्द नहीं है कैसा आभास कराता है, और वह आभास आपके दायित्व को जगाता है। जो शिव पार्वती का परिवार है, तब आप अपने घर परिवार के दायित्वों के प्रति और ज़्यादा सजग हो जाते हैं और एक चिरंतन सत्य का अभ्यास करते हैं कि शिव ही सत्य है। शिव और माँ पार्वती आपके जब मन क्रम वचन में आ जाते हैं तो आपके घर परिवार में सुख शांति आना निश्चित है। कोई कठिनाई भी आपको विचलित नहीं करती। आपके दायित्वों से यह मौसम की तरह से कठिनाइयाँ आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो शिव का आभास है आपके अंदर, माँ पार्वती और उनके परिवार का आभास है, वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा कर रख देता है। आपको लगता है कि हम शक्तिमान हो गए हैं। यही आभास हमें शक्तिमान बनाता है। आस्था, धर्म, विश्वास, कर्म शक्ति, धैर्यशीलता, विनय और फिर निरंतर अपने दायित्व और लक्ष्य के प्रति अपनी कर्मठता, जब ये सब मिल जाते हैं तब हमारा जो धर्म है वैज्ञानिक आधार पर है। विज्ञान हमें हमेशा यह बताता है कि जैसा हम सोचते हैं सकारात्मक, हमें वैसा फल निश्चित रूप से मिलता है। जहाँ हमारे मन में निगेटिविटी आती है और हमारी कर्मठता तुरंत प्रभावित हो जाती है और हमारा शरीर उससे पहले घुटने टेक देता है। इसलिए आप भगवान शिव का नाम लेकर, माँ पार्वती का और श्री गणेश जी, कोई भी कार्य करें और दर्शन अवश्य करें। अगर आप दर्शन किसी वजह से नहीं कर सकते हैं तो आप 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम में से मुख्य ओंकारेश्वर जी का नाम, और गूगल पर आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, दर्शन करेंगे तो भगवान शिव चाहेंगे तो आपको दर्शन भी अवश्य मिलेंगे, और नहीं तो आप उनका नाम भी लेंगे तो आपके तमाम जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर होंगी। और
हर आपकी इच्छित मनोकामना पूर्ण होगी। आप इसलिए सोते जागते अपने मन में शिव का मंत्र का जरूर धारण करें, वह है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इन मार्गदर्शन को, इन तीर्थ स्थल को हम अपने आगे बढ़ाने का हमारा यही प्रयास है कि जो भारत भर में हमारे आस्था का खजाना है वह आगे की पीढ़ी को अवश्य मिले और वह शिव और माँ पार्वती के मार्गदर्शन में उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए अपना जो दायित्व उन्हें मिला है परिवार पालन का, समाज पालन का, उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा, धैर्य से, विनम्रता के साथ वो पूरा करें। क्योंकि जहाँ हमें जो रूप भरना पड़ता है वो आवश्यक होता है। शिव जी के भी 108 रूप आपने देखे हैं अलग अलग। उन गुणों को अपने अंदर आप धारण करेंगे तो आप सर्वशक्तिमान की तरह से एहसास करेंगे, क्योंकि आप और हम सब शिव का ही अंश हैं। इसी के साथ हमारे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से जुड़ें। आपके भी जो अनुभव हैं आप शेयर करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी के साथ हम कहेंगे अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।